दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की 8 सबसे बेहतरीन मॉडर्न सी फार्मिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स लेकर आए हैं, जिसके जरिए दुनिया भर के शीप फार्म्स में इन भेड़ों के लालन पालन और देखभाल से जुड़ी सभी कामों को अंजाम दिया जाता है। क्या आप आज की इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी नज़रों को अपनी स्क्रीन पर जमा लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके ज्ञान में तो वृद्धि करेगी ही, साथ ही आपको बेइंतहा मजा भी देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि फार्म्स में भेड़ों को पालने का उद्देश्य उनके वूल यानी ऊन को निकालना होता है, जिससे कि आगे जाकर उनसे स्वेटर्स, मफलर्स आदि कई सारे गर्म कपड़ों को बनाया जा सके। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं होता है दोस्तों। भेड़ों की देखभाल से लेकर भेड़ों से ऊन निकालने तक एक लंबे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले इन सभी शीप्स यानी भेड़ों को फार्म्स में ले जाया जाता है। दरअसल जिन भेड़ों को आप इन बाड़ों के बीच से गुजरता देख रहे हैं, उनकी उम्र अभी महज 8 महीनों की ही है। मगर क्या आप जानते हैं इन भेड़ों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ? नहीं तो आइए अब हम आपको बताते हैं। इन सभी भेड़ों का जन्म इसी फार्म में हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में देख सकते हैं कि मादा भेड़ के बच्चे को जनने के बाद ये कर्मचारी इन बच्चों को उठाकर केयर सेक्शन में ले जाते हैं, जहां पहुंचते ही यह कारीगर इन लैम्स को सिरिंज के जरिए दूध पान करवाते हैं। साथ ही भेड़ के इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए मिल्क डिस्पेंसिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि बचपन में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले निप्पल की तरह ही होता है। बस एक वर्कर इन टैंक में मिल्क को ऐड करता है और उसके बाद का सारा काम ये भेड़ के बच्चे खुद ब खुद ही कर लेते हैं। ये भेड़ के बच्चे इन निप्पल नुमा ट्यूब्स के जरिए दूध पान करते हैं, जिससे कि इन भेड़ों को ऐसा ही लगता है कि वो अपनी माँ के थनों से ही दूध पी रहे हैं। साथ ही इन भेड़ों के कुछ बड़े हो जाने पर इन्हें चारा देना भी शुरू कर दिया जाता है, जिसके लिए इन सभी भेड़ों को इन बाड़ों में बांध कर रखा जाता है। जिसके बाद एक वर्कर हर फ्रेम में बराबर मात्रा में चारे के रूप में भूसे और स्ट्रोफील्ड्स को डालता चला जाता है, जिससे कि ये सभी भेड़ें चरकर अपनी भूख को शांत कर लेती हैं। और साथ ही इसी दौरान इन सभी भेड़ों की पहचान के लिए इन पर स्टाम्प और लेबल्स को भी लगाया जाता है, जिससे कि वैक्सीनेशन यानी कि इन भेड़ों के टीकाकरण के दौरान इन्हें पहचानने में कोई परेशानी नहीं आती है। खाने पीने के साथ ही इन फार्म्स में भेड़ों की साफ सफाई यानी हाइजीनिक का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए इन फार्म्स में कई सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी और मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं में से एक है विमेडा ग्लोबल की ओर से आने वाली ये शीप डिपिंग मशीन। वास्तव में ये एक तरह की खास क्लीनिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल इन भेड़ों के नहलाने और विशेषकर उनके शरीर के रुओं में छुपी गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। एक कारीगर इन ब्लीचिंग केमिकल को डालकर ट्रॉली के पिछले हिस्से में ढेर सारा वॉशिंग सॉल्यूशन तैयार करता है और दूसरी ओर से इन सभी भेड़ों को खोल दिया जाता है, जिसके बाद एक ये सभी भेड़ें इस टैंक से होकर गुजरती हैं, जिससे कि उनके शरीर पर लगी सभी अशुद्धियां जैसे धूल मिट्टी के कण और कीटाणु वगैरह सब साफ हो जाते हैं। और इस तरह भेड़ों को इस ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए एक परफेक्ट बाथ दिया जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि वक्त पर भेड़ों को नहलाने के साथ उनके नाखूनों को काटना भी बेहद ही जरूरी होता है, जिसके लिए इन भेड़ों को इन फ्रेम्स के बीच लाकर फंसा दिया जाता है और इसके बाद इन सभी फ्रेम्स को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, जिसके बाद ये कारीगर इस इलेक्ट्रिक नेल कटर के जरिए इन सभी भेड़ों के नाखूनों को काटता है।
साथ ही समय दर समय इन सभी भेड़ों के खुरों की भी सफाई की जाती है। इन्हीं सब चीजों के साथ एक और बात का खास ख्याल रखा जाता है और वो है इन भेड़ों की मेडिकेशन यानी दवा दारू। दोस्तों, वक्त वक्त पर इन सभी भेड़ों को अलग अलग किस्म के इंजेक्शन और ड्रॉपर्स के जरिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि ये सभी भेड़ें सेहतमंद भी बनी रहें। आखिरकार इन भेड़ों के पालन पोषण के पूरे 1.5 साल बाद वो टाइम आ ही गया जब इन भेड़ों से ऊन यानी वूल को लिया जाता है। दोस्तों, भेड़ों से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, एक बार पूरी तरह से भेड़ से ऊन निकालने पर भेड़ों को दोबारा से सभी बाल उगाने में 7 हफ्ते और 49 दिनों का वक्त लगता है। खैर दोस्तों, ट्रेडिशनली भेड़ों से ऊन निकालना एक बेहद ही मेहनत का काम होता है, मगर आज की डेट में ये काम बेहद ही आसान हो चला है। आज मॉडर्न ट्रिमिंग टूल्स का इस्तेमाल कर पलक झपकते ही भेड़ों से सारा ऊन निकाल लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक वर्कर इस भेड़ को फार्म के बैकयार्ड में लाता है, जिसके बाद इस हैवी ड्यूटी ट्रिमर के जरिए भेड़ के शरीर पर जमे सारे बालों को चंद मिनटों में ही साफ कर दिया जाता है और निकले हुए इन सभी बालों के गुच्छों को आगे चलकर प्रोसेस किया जाता है। इन भेड़ों से एक्सट्रैक्ट किए गए सभी बालों को कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए मिलों की ओर रवाना कर दिया जाता है। इन मिलों में रॉ वूल को प्रोसेस करने के लिए इन 7 प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। सबसे पहले ऊन को ब्लेंडिंग की प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके लिए एक रॉ वूल को बीट किया जाता है। इसके बाद वूल को कार्डिंग और प्लाई किया जाता है। इसके दौरान प्री प्रोसीड वूल में कलरिंग ऐड की जाती है, जिससे कि ये ऊन सुर्ख लाल हो जाता है और साथ ही ऊन की गुणवत्ता में भी सुधार आ जाता है। और फाइनली सारे ऊन को इस वीविंग के जरिए धागों और कतरनों में तब्दील कर दिया जाता है और इन सभी धागों को इस रोलिंग मशीन के जरिए फोल्ड करके इन वॉलन बॉल्स को तैयार कर लिया जाता है, जिससे कि आगे चलकर कई सारे स्वेटर्स, कैप्स, मफलर्स, सॉक्स जैसे गर्मा गर्म ऊनी कपड़ों को तैयार किया जाता है। मगर सब कुछ फाइनलाइज करने से पहले एक क्वालिटी चेक और बेहद ही कड़ा इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें कि सभी मापदंडों और क्वालिटी पैरामीटर्स पर ऊन के खरे उतरने पर ही इसे आगे कपड़ों को बनाने के लिए भेजा जाता है। आखिर में अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर चाहते हैं तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।